नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करेंगे सरकार के द्वारा मज़दूरों के लिए इस कोरोना क्राइसिस में की गई अमानवीयता के लिए। क्योंकि इसका जो कारण हमारे लिए बताया गया है कि मज़दूरों को उनके घर ना भेजने का कारण केवल एक कारण गिनाया गया है कि देश में कोरोना का संक्रमण हो इससे बढ़ेगा। तो एक जेन्युइन इशूज़ है और ऐसा करने से संक्रमण बढ़ने का खतरा था। लेकिन एक दूसरा बहुत बड़ा कारण जो इससे ही बड़ा कारण है, जो हमारे देश की इकॉनमी से संबंधित है, उस कारण को मीडिया ने भी छिपाया, सरकार ने भी कभी इस कारण को आगे नहीं आने दिया। वो कारण था आर्थिक गतिविधियों का रुकना। जिस तरह से हमारे देश में एक ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि मज़दूरों का कोई विशेष योगदान नहीं होता है, ये टैक्स पेयर नहीं होते हैं, ये टैक्स नहीं देते हैं। और हमारे देश का जो वर्कफोर्स है वो 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है। और तकरीबन अगर हम बात करें देश में 47 करोड़, ये 2011 की सेंसस के हिसाब से आंकड़ा दे रहा हूँ, लगभग 47 करोड़ के आसपास हमारे देश में मजदूर है। तो इतना बड़ा वर्ग अगर कोई टैक्स नहीं पे करेगा तो देश की इकॉनमी चल कैसे सकती है। तो ये लोग इनडायरेक्ट वे में इतना टैक्स पे कर देते हैं कि इन मज़दूरों को खुद इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि उन्होंने कितना टैक्स पे कर दिया है। क्योंकि जब उनकी मज़दूरी 1000 रुपये दिन की बनती है तो उन्हें 500 रुपये दिए जाते हैं। अगर उनकी मज़दूरी 500 रुपये दिन की बनती है तो उन्हें 200 रुपये दिए जाते हैं। तो स्थिति ये है कि उनसे इनडायरेक्ट वे में 40 से 50% टैक्स विभिन्न बिजनेसमैन जितने भी होते हैं जो उनसे वर्क कराते हैं उनके द्वारा पहले ही ले लिया जाता है। और एक तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि मज़दूरों का देश की इकॉनमी में कोई योगदान नहीं है, वो केवल बस बैठ के खा रहे हैं। तो स्थिति हमारे देश में ये है। जो संक्रमण से बड़ा खतरा ये था क्योंकि हमारे देश में जो भी आर्थिक पहिया घूम रहा है तो कम से कम देश की इकॉनमी का आधा पहिया जो है वो मज़दूरों के द्वारा घुमाया जाता है। क्योंकि हमारा जो सेक्टर है, एक अगर हम कृषि क्षेत्र को छोड़ दें, कृषि क्षेत्र में तो बहुत सारा मजदूर काम कर रहा है। अगर हम इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें तो एक कृषि के बाद ये दो सेक्टर इतने बड़े सेक्टर हैं कि ये सेक्टर मजदूरों के बगैर 1% भी नहीं चल सकते हैं। अगर मजदूरों ने जिस दिन काम करना बंद कर दिया ये सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। तो इन सेक्टर की गतिविधियों को चलाए रखने के लिए सरकार ने इन मजदूरों को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रोके रखा, केवल यह बोलते हुए कि अगर ये अपने घर तक पहुंचते हैं, यानी जहां इनका ये नेटिव प्लेस है जहां के रहने वाले हैं, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते संक्रमण का खतरा होगा। ये जेन्युइन इशू है। लेकिन जो इशू इस पर्पस से सरकार का ज़्यादा ध्यान रहा है औद्योगिक गतिविधियों पे, कि अगर ये वहाँ पे पहुँच गए, अगर आपको औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ानी ही थीं तो सरकार ने इस 2 से 3 महीने के पीरियड में मज़दूरों के लिए कोई विशेष इंतजाम क्यों नहीं किया? क्यों उन कंपनियों के लिए एक फोर्सली नहीं कहा गया कि भाई आप इन मज़दूरों के लिए जो उनका रहने का रेंट है वो आप प्रोवाइड करें। अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए काम करने की आप मजदूरी दें, क्योंकि आने वाले समय में ये लोग ही उन रियल एस्टेट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर को संभाल पाएंगे। अब हालात ये है, जब सरकार के द्वारा इतना ज़्यादा डिले किया गया, सरकार के द्वारा मजदूरों की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और जब मजदूर बेबस होकर अपने घरों को निकलने लगे तब सरकार जागी और आनन फानन ट्रेन की व्यवस्था सरकार ने करी। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं थे कि मजदूरों के लिए उनके घर तक छोड़ने में अगर सरकार कोई बजट दे देती तो सरकार बर्बाद हो जाती। ये कोई 0.1% भी सरकार के लिए इस बात में दिक्कत नहीं थी। वो मजदूरों के लिए सरकारी खर्च पर घर बेच सकती थी, जो कि इसने ऐसा नहीं किया। और अगर हम यही बात करें 20 लाख करोड़ के जो पैकेज का जो ड्रामा किया गया, वो पैकेज नहीं, वो एक लोन है। तो इसमें मजदूरों के लिए उनके घर तक भेजने की कोई भी व्यवस्था नहीं करी गई है। तो इस प्रकार से सरकार का केवल एक ही ध्येय है कि मजदूर को उसी स्थान पर रोके रखा जाए और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चालू हों तो इनके लिए फिर से एक ऐसे भूसा चारे की तरह उस काम में फिर से लगा दिया जाए, इनके लिए उनका कोई विशेष मेहनताना नहीं दिया जाए। इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ में मजदूर 300 रुपये 400 रुपये दिन में काम करने के लिए मजबूर हैं और उसमें वो अपनी फैमिली के लिए 10 से 50 रुपये भी बचाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। बस वो सुबह को कमाते हैं और शाम को खाना उनका हो पाता है। बस ये सब गतिविधियाँ रही हैं। तो आप सोचिए कि मजदूरों ने कैसे 1.5 से 2 महीने का पीरियड इस सेशन में निकाला होगा। अब वहीं अगर हम बात करें अभी जो श्रम कानून में संशोधन हुआ है कुछ राज्यों के द्वारा, तो श्रम कानून में संशोधन भी अगर किया गया तो वो भी मजदूरों की अवहेलना करते हुए। श्रम कानून में संशोधन ये हुआ है, अभी जो यूपी, एमपी और गुजरात,
इन 3 सरकारों ने संशोधन किया। इसका फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचा है कि भाई अब मजदूरों से दिन में 8 घंटे के 12 घंटे भी काम ले सकते हैं और बगैर उनका मेहनताना बढ़ाए, माने उनके मेहनताने पे भी कोई विशेष बाउंडेशन नहीं रहेगी कि भाई अगर आप 8 घंटे से अगर उनसे 12 घंटे काम करा रहे हैं तो इनके लिए मेहनताना बढ़ा के दिया जाए। तो मेहनताने की कोई इसमें विशेष बात नहीं करी गई है, बस आप 8 घंटे से 12 घंटा बढ़ाकर 12 घंटे तक मजदूरों से काम ले सकते हैं। यानी आप सोचिए, जो आप एक हफ्ते में 48 आवर्स 48 घंटे का काम उन मजदूरों से करा रहे थे, वो बढ़ के सीधा पहुंचा 72 घंटे तक। यानी कि हर 2 दिन में मजदूरों से 3 दिन का काम कराया जा रहा है और उनके लिए मजदूरी वही मिलनी है 2 दिन की। और इसी के लिए 1886 में अमेरिका में एक बहुत बड़ा मजदूर श्रमिकों संगठन के द्वारा एक आंदोलन किया गया था कि भाई ये जो, क्योंकि वर्किंग आवर वहाँ पे भी 12 घंटे फिक्स था, तो उसको घटा के 8 घंटे के लिए 8 घंटे करने के लिए बहुत ज़ोर शोर से आंदोलन किया गया था। इसी आंदोलन के दौरान अमेरिका के शिकागो के हे मार्केट में एक बम विस्फोट भी हुआ था और फिर जब पुलिस की एक्टिविटी वहाँ पे चालू हुई तो 7 मजदूरों की उस दौरान मौत भी हुई थी। तो ये सब गतिविधियाँ होने के बाद अमेरिकी सरकार ने फिर जो है वो एक कानून बना के और वर्किंग आवर्स को कम किया था और फिर उसी ड्यूरेशन में, मई के ड्यूरेशन में 1 मई से मजदूर दिवस मनाना चालू हुआ था। हमारे देश में मजदूर दिवस और बाद में मनाना चालू हुआ, जो कि चेन्नई से शुरुआत हुई थी उसकी। तो ये सब गतिविधियाँ हुई और इस क्राइसिस में श्रम कानून में संशोधन करने का औचित्य क्या था? आप जो रोग नहीं है उस रोग की दवा दे देते हो और फिर बाद में पछताते हो कि मैंने कर क्या दिया। भाई अभी श्रम कानून की कोई बात ही नहीं थी, मजबूर बस कुछ भी, क्योंकि मजदूरों की संख्या कम हो रही है। जितना भी मजदूर शहरों से पलायन करके अपने घर पे आने वाला है, वो मजदूर तकरीबन 60 से 70% मजदूर फिर से काम करने के लिए शहरों में जाएगा ही नहीं, क्योंकि अब वो गांव पे बैठकर सुकून की 2 रोटी खाना पसंद करेगा, क्योंकि उसने सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ को देख लिया है कि कौन सरकार उसका कितना ख्याल रख रही है और जो है बिजनेस कंपनी उसका कितना ख्याल रख रही है। तो इन सब स्थितियों को भांपते हुए सरकार ने श्रम कानून में संशोधन भी कर दिया कि आप 8 घंटे से 12 घंटे तक उनसे काम कराइए और कंपनी पर कोई विशेष प्रकार का प्रेशर नहीं रहेगा। तो कुल मिला के गुमराह करने की पूरी कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। धन्यवाद।